आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? चलिए पहले कलर देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गंगा मोदेव, हरे कृष्णा एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि कल एकादशी है, तो आज हम एकादशी के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि एकादशी लगने से पहले ही आपके पास श्री कृष्णा के मैसेजेस हों, उनके गाइडेंस हो, उनका क्या करना है आपको आगे आने वाले दिनों में, उसके बारे में आपके पास पूरी रूपरेखा हो। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि कृष्णा जी एकादशी के अवसर पर हमें क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं कि तिथियों में जो एकादशी तिथि है उसमें कृष्ण ने कहा है कि वो मैं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए है, सौभाग्य की बात है कि एकादशी को हम लोग कृष्णा का दिन भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत सारी कार्ड्स आएंगे आज, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आएगी। तो आज कोई पाइल्स नहीं है, हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है गाइडेंस। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार उस गाइडेंस को ले सकते हैं जो भी आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही मिलता है। आप सब्सक्रिप्शन देते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, आपको गाइडेंस मिल जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं। ओके, ये देखिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। द वर्ल्ड का कार्ड, वाह, ऐसा ओके। देखते क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कृष्णा जी किन किन लोगों की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सब लग रहा है कि बहुत वर्क हो रहा है, ओवर वर्क हो रहा है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, मल्टीपल टास्क की और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे उद्देश्य बना रखे हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मल्टीपल टास्क आपने ले रखे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत सारी दिशाओं से आपको कुछ मैसेजेस आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह से आपको वर्क का प्रेशर आने वाला है। ऐसा तो पूरा वर्ल्ड वाइज काम हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, विदेशों की यात्रा करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ग्लोबली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका परिवार सुखी है, खुशहाल है, आप सब एक साथ हैं। आप लोग चाहते एक वैकेशन पे जाना। आपकी लाइफ की जितनी भी इच्छाएं हैं अपने परिवार के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, वो सारी बहुत प्रॉपर वे में सब चल रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं अपने लाइफ के लिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपके अंदर एक ऊर्जा बह रही है, पर ऐसा लग रहा है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आने वाले दिनों में, या कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चल रहे हैं। आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है। मे बी आपके दोस्त ही आपके लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इन दिनों, और आपका उद्देश्य यही है कि लोगों को संभाल सके, लोगों को बता सके कि आप चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। किसी भी चीज़ का एक कंप्लीशन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मनी को लेकर बहुत स्ट्रगल हो रहे हैं आपको।
काफ़ी ईमानदारी से आपने काम किया है, काफ़ी सत्यता से आपने अपने काम को अंजाम दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको नकार दिया है या वो आपको समझ नहीं पाए हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें खोते हुए मुझे नज़र आ रही है। परफेक्शन, ऑनेस्टी, सत्यता, हार्मोनी। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि अब आपके लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो। और यहाँ पर कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे को लेके, क्योंकि आप स्टार सीड हो तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो मिली नहीं है, जबकि आप बुद्धिमान हो, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर खुशी है, किस तरह से सेटिस्फाइड होना ये आपको पता है, सब कुछ है आपके लाइफ में, पर कहीं तो कहीं आप पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर इन दिनों। और यहाँ पर 2 कप्स का कार्ड साथ में आना ये बताता है आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आप रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी आप ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाले, एक नई योजना का संचार करने वाले हैं। आपके अंदर जो इमोशनली कितना भी प्रॉब्लम आया है, लेकिन आपको आने वाले दिनों में अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सराहा जाएगा, और आप इतनी काबिलियत रखते हैं कि आप अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन ये दोनों एनर्जी को आप बैलेंस करने की ताकत रखते हैं। कोई यहाँ माँ है जो अपने बच्चे को लेकर बहुत वरीड है, बहुत चिंता कर रही है कि मेरा बच्चा वो सही काम करेगा, भाई सही जॉब पे जाएगा, उसको सब कुछ सही करने मिलेगा, या यदि वो बच्चा बहुत हर्ट हो रहा है तो माँ यहाँ बहुत फिक्र करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको तकलीफ़ देने वाले, आपका दिल तोड़ने वाले, आपके अंदर उत्साह जो है वो कहीं तो कहीं नकारा जाएगा या आपको हर्ट किया जाएगा। चीटिंग भी हो सकती है, संघर्ष हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपको कुछ लोगों के साथ ऐसे कुछ अलग भावना या नुकसान, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या कोई प्रेम संबंधित असफलता मिली है या प्रेम में धोखे मिले हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये शारीरिक आकर्षण से आपका एक संबंध स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसके बाद ये कार्ड आना यही बता रहा है कि आपने तो बहुत अच्छे से अपने अच्छी मंशा के साथ इस प्रेम संबंध को स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ शारीरिक आकर्षण के कारण ही ये सारे संबंध आगे बढ़े थे। और ऐसा लग रहा है कि अब ये संबंध में कुछ न तो कुछ दरार आई थी, कुछ रुकावट आई थी, इसलिए अब कोई एक है जो मूव ऑन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की मिली जुली एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कार्ड से देखेंगे। सॉरी लाइट गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जून जुलाई का मौसम आ गया है यहाँ पे। अप्रैल के महीने में, अप्रैल लास्ट में ऐसी बारिश हो रही है जैसे जुलाई में होती है। बादल भी बहुत गरज रहे हैं। देखो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ कोई कुछ धोखा हुआ है, किसी के साथ चीटिंग हुई है। तो कोई है बंदा जो आपको बहुत वॉच कर रहा है, आपके हर स्टेप को वो देख रहा है, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसका पूरा नज़रिया ही आपकी तरफ है कि आपको किस तरह से हराया जाए, या आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। मैं तो नहीं चाह रही थी या मैं तो नहीं चाह रहा था आगे बढ़े, और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। देखिए अभी एक्शन का कार्ड आया था और एक्शन का कार्ड यहाँ भी आ गया है। वेरी गुड। तो यहाँ पर आ रहा है आर्चएंजल एरियल, जो आपके स्वादिष्टान चक्र को कहता है, और इसका मतलब है कि आपका जो दिल टूटा है वहाँ रफेल का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आर्चएंजल रफेल, यहाँ पर आर्चएंजल रफेल आपको हील करने वाले हैं। जिन लोगों का दिल तोड़ा गया है, जिन लोगों को तकलीफ़ दी गई है, धोखे दिए हैं, तो आर्चएंजल रफेल आपको हीलिंग देने वाले हैं। और आप जो क्रिएटिव करना चाहते थे, जो आप कुछ नया डिज़ायर अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते थे, तो वहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है
क्या बात है, कितने एंजल्स कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो यही कह रहे हैं कि यदि कोई आपको निहार रहा है, कोई देख रहा है, आपके साथ चीटिंग करना चाह रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, कम्युनिटी में जाइए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, थोड़ा सा देखिए। और कोई एक इंसान है जो बहुत थिंकिंग कर रहा है, बहुत सोच रहा है कि ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को ये गाइड करना है लोगों को, मुझे ये भी लोगों को सिखाना है। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ आप लोगों को देना चाहते हो, तो लेकिन आपके दिल को जब किसी ने छलनी कर दिया, आपके साथ जब धोखे हो जाते हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपका दिमाग आपकी नॉलेज से कम और आपके उस प्रॉब्लम में ज़्यादा रहता है जिसको आपने फेस किया है, जो आप नहीं चाहते थे आपके साथ हो, लेकिन वो हो गया है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी डिज़ायर को चेंज करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर अपनी डिज़ायर को ले जाने पड़ेगा जहाँ आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ये वाला जो कार्ड यही बताता है कि आप अपने पैसे को बहुत बचा के रखिए, संभाल के रखिए, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर बहुत स्वच्छता रखिए, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, कौड़ियाँ रख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ भी अपने धन आकर्षण संबंधित कुछ काम करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और पैसे को यहाँ बचा के रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट कार्ड, या डू टू स्पिरिट, वाओ। तो और स्ट्रैटेजी, यस, एक्शन लेना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई हमें दुश्मनी निभा रहा है और हमें पता है अगला कौन है, तो हमें भी उसके साथ संभल के रहने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, अपने बातों को गुप्त रखना पड़ेगा, अपनी बातों को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको हराने की कोशिश करेगा। उसके पहले आप उसको ये पता ही ना लगने दें आप क्या कर रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो, उसके बारे में उसे पता नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को गुप्त रखिए। और डूट स्पिरिट का मतलब ही यही है कि एंजल्स, गाइडेंस, डिवाइन पावर, ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रही हैं, वो एक सुंदर भव्य रूप से आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपको बहुत सारा गाइडेंस दे रही हैं। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, आपके सोल पर्पस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको हील कर रहे हैं। तो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर एंजल कह रहे हैं चिंता नहीं करो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे पास, तो कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब हर चीज़ को अपने डिवाइन पावर को समर्पित कर दो। और बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं तो अपनी सोच को पॉजिटिव एरिया में लेकर जाना है, क्योंकि आप सोच तो बहुत रहे हो, इच्छाएं बहुत हैं, करने के लिए एक्शन प्लान नहीं है, और इसलिए यहाँ स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ना, गर्मी के दिन है सच्ची में। अबंडेंस, वाव। तो कल एकादशी है, या मैं ऐसा कहूँ कि अब एकादशी लगने वाली है, और कृष्णा आपको एकादशी पर बहुत गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ब्यूटीफुल कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति, अब मैनिफेस्टेशन, देखो इच्छाओं की पूर्ति जब मैं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कल आपके लिए इतनी सारा कुछ खुशी आ जाएगी, इसका मतलब है कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तुम कह रहे हैं कि जब तुमको मिलता है तब तो तुम थैंक यू कहते हो, और यदि नहीं मिलता है तो आप मुझसे बात भी नहीं करते हो, हम्बलनेस भी नहीं दिखाते हो, मुझे भोग भी नहीं लगाते हो, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको बस एक मटेरियल वर्ल्ड से प्यार हो गया है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि प्यार करते हो तो मेरे प्रति श्रद्धा रखो, मेरे प्रति हम्बल ऑफरिंग रखो, मेरे लिए आप उस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड ही चीज़ें मांगोगे, तो आप मुझसे नहीं कनेक्ट होगे, आप बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। तो कृष्णा आपको ये गुप्त रहस्य बताना चाहते हैं कि डिवोशन का मीनिंग क्या होता है। डिवोशन का मीनिंग होता है कि हम अपने कृष्णा के प्रति या उस डिवाइन पावर के प्रति उतनी श्रद्धा रखें, उतनी भक्ति रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यदि सांसें दी हैं तो हमें कुछ अच्छा करना है, और जब तक हम कृष्णा पे पूरा विश्वास नहीं करते हैं, हम्बल ऑफरिंग नहीं करते हैं, तो हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और हमारा जो सोच होती है जो प्रगति की तरफ जानी चाहिए वो हमारे दुखों के प्रति हमारी सारी सोच चली जाती है।
पे टाइम। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आप करते हो वही आपको फल मिलता है। पे टाइम में आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे कर्म करो जिससे कि लोगों के लाइफ में अच्छी वैल्यू ऐड कर सको, लोगों को कुछ अच्छा दे सको, लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हें वापस मिलने वाला है, वही आपको रिटर्न में आने वाला है। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ के काम करना है। नॉक नॉक डोर ऑफ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि कुछ लाइफ में कुछ डोर ओपन हो रहे हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पर कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, कुछ आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली हैं, आपको कुछ मैसेजेस आने वाले हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस आएंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि आप अपनी लाइफ में जो डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहते थे, फुलफिलमेंट चाहते थे, स्पिरिचुअल गोल चाहते थे, वो सारी इच्छाओं के प्रति अब कृष्णा, अब आपको राधा माँ आपको ब्लेसिंग देने जा रही हैं। अब आपकी वो इच्छाएं विश पूरी करने जा रही हैं। तो वो यही कह रहे हैं, पुरानी बातों में अब अटक के नहीं रहना है, अपने हायर गोल की तरफ आगे बढ़ने का टाइम आ गया, मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। तो रुके नहीं, थमे नहीं, आगे बढ़ते चलिए, ईश्वर का नाम लेते चलिए। चलिए और क्या बता रहे हैं, यस, पे टाइम तभी आता है जब आप कुछ कर्मा करते हो। तो पे तो हमेशा होता है, अच्छा करोगे अच्छा मिल जाएगा, बुरा करोगे बुरा मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि उन सारे कर्मों को बहुत ध्यान से करो, ध्यानपूर्वक करो, कि कुछ ऐसे ना कर दो कि कुछ गलत हो जाए, क्योंकि आम के पेड़ में आम ही लगेगा, जाम के पेड़ में जाम ही लगेगा। ड्राफ्टिंग हो गई तो बात अलग है, कुछ नया ही पेड़ उठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो कर्मा किए थे, अच्छे कर्मा किए थे, उनका फल मिलने वाला है, और जो लोगों ने बुरे काम किए थे उनको बुरा कर्मा मिलने वाला है। हेल्प इज ऑन द वे, जो लोग भक्ति के मार्ग में, जो कृष्णा की गाइडेंस में चलना चाहते हैं, जो लोग उनको प्यार करते हैं, तो कृष्णा कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में मेरी उपस्थिति होने वाली है, मैं आपके लाइफ में आने वाला हूँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी चल रहे दिमाग में, बहुत जल्दी आपको आंसर देने वाला हूँ। तो आपको चिंता नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए, ये नहीं कि पुरानी बातों में रहिए, नहीं फ्यूचर के लिए परेशान होइए, जो है उसमें रहिए, क्योंकि हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तभी हम अपनी लाइफ को परफेक्टली जी सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है उसको सोच समझ के चुनिए, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सही समझ के सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा आपसे कह रहे थिंक एंड एक्ट वाइजली, जो भी करो सोच समझ के करो। चलो टाइम टू मूव ऑन। कुछ लोगों के लाइफ में जैसे वर्ल्ड का कार्ड आया था, जो मैं कह रही थी, लोग यात्रा करने वाले हैं, जो लोग मूव करने वाले, विदेश विदेश अपनी सिटी से बाहर कहीं तो भी कोई मूव ऑन हो रहा है। तो यस, आपकी लाइफ में मूव ऑन हो रहा है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, बैक पैक कीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, पीछे की ओर देखना नहीं है, आगे की ओर चलना है, और इस चेंज को जो एक्सेप्ट करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि कोई कितना भी दुश्मन बन के आपको हर्ट तभी कर सकता है जब आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे। अपने हार्ट को ऐसे टाइम पे क्लोज कर लो, तो कोई कहीं भी वार करेगा वो वापस उसकी तरफ चला जाएगा। तो क्योंकि आज इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई छलने वाला है, किसी को प्रेम भरे बातों से आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, लेकिन आपको कुछ छल देगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो जो भी करो सोच समझ के करो, अच्छे से करो, प्यार से करो, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी के उपलक्ष्य पर कृष्णा जी ने आपको ब्यूटीफुल गाइडेंस दिए हैं, ब्यूटीफुल रास्ते दिखाए हैं, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स भेजी है, कर्मा के बारे में बताया, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। बस प्यार से डिवोशन करो, प्यार से भक्ति करो, और जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उसके लिए भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और ये स्ट्रैटेजी का कार्ड यही बताता है मुझे कि जो भी काम करना सोच समझ के करना और पूरी प्लानिंग के हिसाब से करना, ठीक है। क्योंकि डोट स्पिरिट भी है, जो लोग आध्यात्मिक लाइन पे जाना चाहते हैं वो आध्यात्मिक लाइन पे जाएं, जो लोग भौतिक जगत में सब कुछ पाना चाहते हैं वो भौतिक जगत में आप लोग पाएंगे। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन
आपको आग बंद करके नहीं चलना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुछ लोग गेम खेलने के लिए रेडी बैठे हैं, छलने के लिए रेडी बैठे, दिल तोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं। लेकिन आर्चएंजल और आर्चएंजल एरियल, आर्चएंजल रफाएल, आर्चएंजल एरियल और आर्चएंजल स्ट्रेंथ, ये आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी हेल्प लेना आपका काम है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।